आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। संगम विश्वविद्यालय में ICSSR प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। संगम विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन विकसित भारत 2047 के लिए सुदृढ़ प्रबंधन पद्धतियों का उद्घाटन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। उद्घाटन के अवसर पर प्रोफेसर नागेश्वर राव, पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रोफेसर सुरेश के अग्रवाल, कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन के मार्गदर्शक एवं निदेशक डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षाविद सहभागिता कर रहे हैं। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर संदीप चौरसिया ने जानकारी दी कि अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम को 6 तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने शोध एवं विचार प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिल सके। इस अवसर पर सह संयोजक प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा, यह सम्मेलन संगम विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। वे से भीलवाड़ा से यह खास रिपोर्ट। नंबर 3 I would say adaptability and number 4 I would say shared responsibility. I think that I finished myself within the confines, and therefore I would like to explain all these parameters by giving you a single example. In Rajasthan especially, we did have the Jajmani system, if you remember. That is disappearing. Although it was interpreted by the people from different angles and in the adverse manner also, talking about the system in the sense of the relationship that existed between the exploiters and the exploited ones. But if you look at the structure of that system that would enable the home run properly, the management practice, and I tell you, if you look at the system, you will find the yajman, the owner of the home, and the servants who would work in the house for the whole year, they depended upon him, and whatever they would say, even yajman would not have the courage to contradict what they have said. हमारे यहाँ पर नायन जो आती थी उस वक्त वो जो कह देती थी, मदर को भी एहसास नहीं होता था कि ये इसको ऐसे करना है। वो कहती थी कि आप हमारे घर की ये परंपरा रही है, and therefore this has been the management of this family and we need to run the home in accordance with this system. उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंक्लूसिव है ये। बाकी जितने भी डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन अपने देश का 2047 में आप देखेंगे इंक्लूसिव है। इसमें युवा शामिल होंगे, जिसमें आप सबकी बड़ी भूमिका होगी। इसमें महिलाएं शामिल होंगे, आप भी यहाँ पर। अन्नदाता शामिल होंगे और गरीब शामिल होंगे। ये चारों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऊपर से नहीं बनेगा विकास का मॉडल, इसमें हम सबको, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5-2 वर्ष पूर्व इसका उद्घाटन किया था। बहुत सा सामान्य सा उद्घाटन था, मुझे लगा नहीं कि उस समय इतनी बड़ी बात हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने विचार दीजिए, विचार कलेक्ट करिए। जब हम लोगों ने विचार कलेक्ट करने के लिए छात्रों से, चूँकि हमें बहुत बड़ा फायदा था कि मेरे पास 33 लाख छात्र थे, मैंने सभी छात्रों से विचार आमंत्रित किए। मुझे उस समय 1 लाख के करीब विचार आ गए थे जो मैंने मंत्रालय को फॉरवर्ड किए थे। तो ये यूथ, पुअर, फीमेल्स, इनसे आप इन बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। विकसित भारत की एक और बात है, हम लोग सोचते हैं कोई चीज बन के आएगी हम उसको लागू करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके 3 स्टेजेस हैं, एनेबलिंग, एम्पावरिंग और एनविजनिंग। पहले एनविजन करेंगे, फिर एनेबल करेंगे, फिर एनैक्ट करेंगे। पहले एनविजन करेंगे, सोचेंगे,
दृष्टि आपकी 2047 उस कंटेक्स्ट में सोच के बनाइए। बार बार मंत्रालय से चिट्ठी आती थी कि आप अपने विश्वविद्यालय के बारे में 2047 में सोचिए। पहले हम लोग बहुत हल्का फुल्का लेकर धीरे धीरे हम लोग सोचना शुरू किया और अब लग देश का हर संस्थान, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो चाहे औद्योगिक संस्थान हो, हर संस्थान सोच रहा है कि 2047 तक हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। प्लान कर लीजिए, एनविजन दृष्टि। फिर उसके लिए एनेबल करना है, एनेबल रिसोर्सेस। आप कहाँ रिसोर्सेस की गैप्स है उसको पिकअप करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है, एनैक्ट। तो 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके तहत उन्होंने करीब 15-20 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें अंत में एक्सेट्रा भी है। तो हर क्षेत्र में हमें विकसित भारत को आगे बढ़ाना है। संगम यूनिवर्सिटी के द्वारा ICSSR के आर्थिक सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, जो कि भूतपूर्व कुलपति इग्नू एवं अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, एवं आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल साहब MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के कुलपति हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के करीब 300 से अधिक शोधकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा के रिसर्च पेपर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। और 2 वर्ष पहले भी जब संगम यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक कॉन्फ्रेंस की थी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसमें हमें एंट्री दी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पेपर पार्टिसिपेशन। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो पिछला रिकॉर्ड हम तोड़ पाएंगे और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को हमने सूचित कर रखा है, वो अपने वेरिफिकेशन के बाद में ही हमें रिजल्ट देंगे। जहां तक थीम का विषय है, ICSSR की ये थ्रस्ट एरिया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सन 2047 तक भारत एक विकसित भारत बने। 2026 का वैसे भी कहा जा रहा है मूल अंक 1 है, 2 + 2 + 6 10 = 1। तो मैं चाहूंगा कि हम 21 साल बाद नंबर 1 बनने का सपना देखें।